हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती, 20 रेगुलर पदों पर नायब तहसीलदार की भर्ती, करीब 40 पद अलाइड सर्विसेज से हिमाचल प्रदेश सरकार भरने जा रही है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे पुलिस भर्ती की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात करें, मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती की बात करें, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है। आज एक बहुत बड़ी और सरप्राइजिंग न्यूज़ आई है, यदि आपको इसके बारे में ज्ञात होगा। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल जेई के 29 में से 15 पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं की नियुक्ति हुई है। देखिए, हमारे हिमाचली अभ्यर्थी पिछड़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक तो हिमाचली अभ्यर्थी तन मन धन से पढ़ाई नहीं करते हैं, एक विजन के साथ तैयारी नहीं करते हैं। देखिए, आप लाखों रुपए कोचिंग के ऊपर खर्च कर लीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है यदि आपके पास एक विजन नहीं है। इस वीडियो में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक विजन की, क्योंकि आज न्यूज़ ही बहुत स्ट्रेंज न्यूज़ इसे कहा जा सकता है कि हिमाचल के अभ्यर्थी पिछड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट की बात करें तो हिमाचलियों को देखिए, एक तरफ तो एक ऐसी होड़ लगी रहती है हिमाचली युवाओं में कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। जब वैकेंसीज आ जाती है तो आपकी क्या तैयारी होती है? इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें, किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी करें, क्लर्क से लेकर आईएएस तक, सबसे अच्छा स्रोत आपके पास होता है उस परीक्षा के पिछले 5 से 10 वर्षों के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। देखिए, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, उस परीक्षा के स्तर को आप जान सकते हैं, उस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, क्या उस परीक्षा का स्टैंडर्ड है। यदि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए तो आपको कोचिंग में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, नियमित रूप से एक अच्छी किताबें लेनी है और अपनी सेल्फ स्टडी भी आप अच्छे से 7-8 घंटे दिन में देने पड़ेंगे, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। नहीं तो आप हमेशा हिमाचली पिछड़ते ही जाएंगे। सचिवालय में क्लर्क की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें भी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने अपनी एंट्री ले ली थी। और देखिए, सरकार ने जितना प्रोटेक्ट करना था उतना कर लिया है। मैट्रिक और +2 की जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है कि वो हिमाचल से की होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई भी अपनी योग्यता के आधार पे आ सकता है। तो आप भी अपनी योग्यता को डेवलप कीजिए। योग्यता को डेवलप करने का सबसे अच्छा स्रोत जो आपको बताया वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, elaststudy.co.in वेबसाइट पे, और आपको देखिए 60 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। क्लर्क से लेकर एचएस परीक्षा तक के, नायब तहसीलदार के यहाँ पे 4 या 5 वर्षों के पेपर आपको मिलेंगे। अलाइड सर्विसेज के जब से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सिमलेस परीक्षा का आयोजन कर रहा है, तब से इस परीक्षा में प्रश्न पत्र डाले गए हैं। और भी अध्यापकों की बात करें, जो आपका कॉलेज कैडर में रिक्रूटमेंट होनी है, स्कूल कैडर में रिक्रूटमेंट होनी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। कुल मिला के यदि हम बात करें तो 6500 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में बन चुका है। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। एक किताब आपको विजन दिखा सकती है, महज 380 रुपीज़ में आप इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कोरियर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें देखिए पैरा पंप ऑपरेटर के 39 पदों पर, पैरा फिटर के 4 पदों पर और मल्टी पर्पज वर्कर्स के 47 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसका आवेदन के लिए फॉर्म भी है और ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। जल शक्ति डिवीजन है आपका नूरपुर की तरफ से इस एडवर्टीजमेंट को जारी किया गया है। तो जो अभ्यर्थी पैरा पंप ऑपरेटर्स, पैरा फिटर्स और मल्टीपर्पज वर्कर्स के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीआईटी का कोर्ट केस चल रहा है, पोस्ट कोड 817 का। और आपको यहाँ पे बता दें, जीआईटी की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 27 सितंबर 2021 को है। तब तक इंतजार कीजिए, जो भी अपडेट आएगा वो उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, पोस्ट कोड 903 की तैयारी में आप जुट जाइएगा। elaststudy.co.in वेबसाइट पर बहुत ही बेहतरीन किताब है जीआईटी की, उस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 क्लर्क के पद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। उसके साथ में और भी विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट से आपको जीआईटी की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दिया, यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं करेंगे तो देखिए बाहरी राज्य के लोग आएंगे और यहाँ पे नौकरी प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में योग्यता का शासन होता है और योग्य व्यक्ति ही आगे आते हैं। आपको भी उस जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसके लिए अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा।
पिछले कल कैबिनेट मीटिंग हुई है, काफ़ी बेहतरीन निर्णय इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। नायब तहसीलदार की भर्ती की परीक्षा 3 वर्षों से की जा रही थी और इस बार एक अच्छी और बड़ी खबर है कि नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट है रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। 20 पद सरकार के द्वारा अप्रूव किए गए हैं और करीब ऐसा बताया जा रहा है कि अलाइड सर्विसेज के 40 के आसपास पद हिमाचल प्रदेश सरकार भरने जा रही है। तो आप अपनी देखिए, ये क्या 2 दिनों में इन परीक्षाओं की तैयारी नहीं होती है, आपको कम से कम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। और भी बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है इस तरह की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए। अभी से आपको जुटना पड़ेगा, अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप आने वाले समय में सफल हो पाएंगे। यदि आप कैबिनेट मीटिंग कल बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम बदले गए हैं, वो प्रश्न भी आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती को अप्रूव किया गया है। ये सारी जानकारियों के लिए सेपरेट वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जाके आप इसका अवलोकन कर सकते हो। और एक और अच्छी और मोटिवेटिव खबर आई है, देखिए सिविल सर्विसेज परीक्षा का आयोजन हुआ है और 3 हिमाचली युवाओं ने देखिए यहाँ पे अपना सफलता का डंका बजाया है। इन सभी कैंडिडेट्स को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। यदि आप सच्ची लगन नियमित रूप से तैयारी करते हैं, अच्छे टीचर और अच्छी पुस्तकें आपके पास हो, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमती है। तो आप जुट जाइए। पुनः यदि आपने कुछ मिस्टेक्स की है तो उनको रिमूव करने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई तरीका ही नहीं है। आप देखेंगे जितने भी टॉपर्स रहेंगे तो आप देखिएगा सारे के सारे सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आगे निकले होते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी को कीजिए। यदि कोई टॉपिक आपका वीक है, तभी आप आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत ही बेहतरीन शिक्षक आपको मिल जाते हैं, तो आप उन शिक्षकों के माध्यम से भी अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए एक और अच्छी खबर है, हिमाचल प्रदेश को जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ की ग्रांट दे दी गई है। 10,000 युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलने की संभावना है। तो नियमित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कुछ निवेश अपनी किताबों के ऊपर जरूर कीजिए। कोचिंग के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों को अपने पास रखें। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में किताब लिखी गई है। विशेष तौर से यह किताब कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही बनाई गई है। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है। क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाइड स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे डिस्काउंट के साथ में किताब अवेलेबल है। इसके अलावा आप और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के लिए विजिट कीजिए। एचएस अलाइड और एनटी के लिए एनसीईआरटी फैक्ट के आधार पर 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक की किताब आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। इस किताब में आपको मिलेंगे प्रीवियस सॉल्वर पेपर, कंप्लीट सिलेबस कवरेज और 1 वर्ष के करंट अफेयर्स। तो ये किताब आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती है आने वाली अलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइड स्टडी यूट्यूब चैनल।